अगस्त की मुनासबत से एक इंतहाई शानदार तकरीर लेके उर्दू तकरीर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन इससे पहले अगर आपने यूट्यूब के ऊपर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब चलते हैं तकरीर की तरफ। नामुदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पंजाब के बंगाल के जवान चल पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़ बेसरो सामान चल पड़े, साथ अपने मुहाजिर लिए कुरान चल पड़े। कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, क्योंकि ये था कायदे आज़म का पाकिस्तान। साहिब सद्र, एक जज्बा जनू जिसकी तपिश को अपने सीनों में महसूस करते और कभी हिम्मत ना हारते हुए, एक ऐसी जुस्तजू जो करने के बाद आसमान की बुलंदियों को छूने का मन करता हो। आज से तकरीबन 75 साल पहले का ये वो वाक़या है जिसको बयान करने की सकत अगरचे मैं खुद में महसूस नहीं करता, फिर भी अपने जज्बात, एहसासात और ख्यालात को अल्फाज की माला में पिरो के एक बहुत मामूली सी काविश को अपने इजहार का जरिया बनाने की कोशिश करूंगा। वाक़या इतना अजीम कि जो तारीख़ इंसानी ने कभी ना रकम किया हो, जज्बा इतना बेलौस कि जिसके सामने दो आलम की हर मखलूक बेबस नजर आए, और मकसद इतना अजीम कि जिसके लिए इस कायनात में लफ्ज़ इंसान की बुनियाद रखी गई थी। एक जुमला, लेके रहेंगे पाकिस्तान, हर किसी की जुबान पर ऐसा जारी हुआ कि बज़ाहिर एक अनहोनी सी बात ना सिर्फ रूनुमा हुई बल्कि पूरी दुनिया ने उसको तस्लीम भी किया। चलो के तोड़ के रख दें सितम की जंजीरें, चलो के तोड़ के रख दें सितम की जंजीरें, हसीन ख्वाब के मंजर सभी अमर कर दें। बरे सगीर के वो तमाम मुसलमान जो ज़हनी तौर पर गुलामी की जंजीरों में जकड़े जा चुके थे, एक नए वलवले के साथ उठ खड़े हुए। फिर उन्होंने ना ही तेज़ो तुन तूफानों को देखा और ना ही बिफरते सैलाबों को, बल्कि अपनी एक अलग रियासत खुदादाद के लिए हर तरह की जानी और माली कुर्बानी पेश की। एक मासूम बच्चे से लेके एक बुजुर्ग तक हर घर की एक अपनी दास्तान थी, जो कायदे आज़म की एक पुकार पर लब्बैक बोल उठे और पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से पूरा खित्ता गूंज उठा। वो लेके हौसला अज़म बेपनाह चले, वो लेके हौसला अज़म बेपनाह चले, जो लोग हंसते हुए सुए कत्लगाह चले। गरीब निकले रिज़्क़ खां तो अहले दिल ने कहा, करो सलाम के हिम्मत के बादशाह चले। 14 अगस्त 1947 यानी आज़ादी, जिसका मतलब वही समझता है जो इससे पहले की तारीकी में जिया हो। कायनात की एक ऐसी नेमत जिसके हसूल के लिए गैर मामूली तहरीक चली, और वो रोशन सुबह तलू हुई जब पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। तारीखदान लिखते हैं कि पाकिस्तान की आज़ादी महज एक कौम की एक अलग वतन के लिए जद्दोजहद ही नहीं, बल्कि इस तहरीक में और भी बेपनाह रंग शामिल हैं। मसलन इतनी बड़ी हिजरत दुनिया की तारीख में कभी नहीं हुई, जब लाखों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए चल पड़े। यूं लफ्ज़ हिजरत का मतलब भी वाज़े हुआ। एक और लफ्ज़ कुर्बानी भी इसी से इबारत हुआ, जब लाखों लोगों ने अपने बसे हुए घरों को छोड़ा और नए घर बसाने चले, जब उन्होंने अपने कारोबार छोड़े और अपने प्यारे, अपने अजीज़ व अकारिब, रिश्तेदार, दोस्त सबको या तो छोड़ दिया या फिर एक लफ्ज़ पाकिस्तान पर कुर्बान कर दिया। जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पुरअज़म और वलवला अंगेज़ क़यादत में जब एक इरादा कर लिया तो फिर सिर्फ कदम बढ़ाए, तबसरे नहीं किए, सिर्फ एहतराम किया, तनकीद नहीं की। ग़ुलामी की तारीख रात बिलाखिर अपने इख्तिताम को पहुंची और बरसगीर की सरजमीन पर एक अलग इस्लामी रियासत की बुनियाद रख दी गई। आज़ादी का सूरज तलू हुआ तो जैसे गुलशन में बहार आ गई, परिंदे चहक उठे, फूल महक उठे। कश्मीर से कराची तक हर चेहरा पुरौनक हो गया।
مساجد آباد ہو گئیں، اور اس خطے میں تاریخ جس قوم کو اقلیت لکھتی تھی اس زندہ قوم نے اکثریت کا درجہ پا لیا۔ آخر میں یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے پاک وطن کو سدا سلامت رکھے اور یہ خطہ سدا پھلے پھولے، روز قیامت تک اس خطے پر ہمیشہ پائندگی اور تابندگی کے ہنسی سائے رہیں، آمین۔ واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، واللہ کہ یہ ملک خدا داد رہے گا، آزاد تھا آزاد ہے آزاد رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ وما علینا الا البلاغ۔ سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک ہو۔